बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गजल शाद अजीम आबादी का उसकी तशरीह करा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे, मगर उम्मीद तो सारी नजर आ रही है मुझे सामने, क्योंकि आप कितना ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम्हें गर्ज तो शायद बहुत कम है, क्योंकि यहां तक कि आपको हर तशरीह गजल वगैरह पढ़ने लेना चाहिए। अगले हफ्ते में ग्रामर शुरू कर रहा हूं ऑनलाइन, और मैंने आपको चैनल के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया था। मुझे उम्मीद थी कि आप जिस भी टाइम आपको जरूरत लगेगी, चाहे तशरीह हो चाहे ग्रामर हो, जितना मैं पढ़ाऊंगा, तो आप YouTube पे जब भी जरूरत लगे, आपको जितनी जरूरत लगे, जिस चीज की जरूरत लगे, जिस गजल की, तशरीह की, जिस ग्रामर की जरूरत लगे, तो आप बटन दबाओगे और अपना शुरू कर दोगे। मगर यहां देखने को कम मिलता है कि आप बहुत कम पढ़ते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप गलती ना करोगे। जितना हो सके 5-10 मिनट जो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं, तो इसमें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो मेरा आप तक पहुंचे, हर संदेश आप तक पहुंचे। तो ये क्लियर मैं कह दिया हूं, और बाकी स्कूल वालों के तो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, तो आपके भी ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन पेपर इस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आप कुछ इधर उधर से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आप अपनी मेहनत जारी रखो। मैं आज गजल को पढ़ा रहा हूं शाद अजीम आबादी की। शाद अजीम आबादी यानी कि मैं इसकी गजल को पढ़ा रहा हूं, इसकी तशरीह कर रहा हूं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। शाद क्या फरमाते हैं इस शेर में, इस मतलब में फरमाते हैं कि मुझे जो है इस दुनिया पे तमन्ना और ख्वाहिशात में उलझाया गया है, क्योंकि दुनिया एक ऐसी चीज है बच्चों। शाद फरमाते हैं कि शायर शाद फरमाते हैं, शायर में फरमाते हैं कि दुनिया एक ऐसी चीज है जो ख्वाहिशात और तमन्नाओं में खत्म हो जाती है। जब तक हमारी रूह चले जाती है तो हमारी तमन्नाएं जो है पूरे नहीं होती है। यानी कि जैसे एक बच्चे को खिलौना दे के ठगाया जाता है, बहलाया जाता है, उसका वक्त निकाला जाता है, वैसे हमें ख्वाहिशात और तमन्नाओं में बहलाया गया है। दूसरा जो है, हूं इस कोचे के हर जरे से आगा, हूं इस कोचे के हर जरे से आगा, उधर से मुद्दू आया गया हूं। यानी कि शायर शाद इस शेर में फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया, इस कोचे से, इस कोचे के, इस दुनिया के हर जरे से आगा हूं, वाकिफकार हूं। यानी कि यहां इस दुनिया में बहुत पहले से, अरसा कदीम से आना जाना शुरू है। जो इस दुनिया पे आया वो चले गया, जो इस दुनिया पे आया वो चले गया, वो गोया कि वो वापस गया, क्योंकि ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी जानदार आया उसको वापस जाना है, वापस जाने के बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए इस दुनिया से, दुनिया के हर जरे से मैं आगा हूं, वाकिफकार हूं, और यहाँ एक मुद्दू यानी कि अरसे से आना जाना शुरू है। तीसरा शायर है बच्चों,
दिल मुज़्तर से पूछ ए रौनक बज़म, दिल मुज़्तर से पूछ ए रौनक बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूं। शायर शाद इस शायर में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं दिल मुज़्तर से पूछ ए दुनिया की महफिल, तू मेरे बेकरार दिल से पूछ, तू मेरे बेकरार यानी कि बेचैन दिल से पूछ। मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है, मैं दुनिया में आना नहीं चाहता था और मैं खुद नहीं आया हूं यहां, मुझे खालिक हकीकी ने यानी कि अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है, वरना मैं इस दुनिया फानी में आना नहीं चाहता था। तू मेरे बेकरार दिल से पूछ ए दुनिया की महफिल, ए रौनक बज़म, ए रौनक बज़म के माने हैं ए दुनिया की महफिल, तू मेरे बेकरार दिल से पूछ, तू मेरे बेचैन दिल से पूछ, मैं खुद नहीं यहाँ आया हूँ, मुझे लाया गया है, यानी कि मुझे खालिक हकीकी ने पैदा किया और यहाँ इस दुनिया पे भेजा है, यानी कि अल्लाह ने मुझे पैदा करके यहाँ भेजा है, वरना मैं यहाँ आने वाला नहीं था। तो इसका चौथा शायर है बच्चों, नथा में मुतकद एजाज में का, नथा में मुतकद एजाज में का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं। प्यारे बच्चों, यहां पर शायद क्या फरमाते हैं? शायर शायद फरमाते हैं शायर में कि मैं शराब पे भरोसा करने वाला नहीं हूं, न मैं शराब पीने वाला था, मैं कोई शराब पे भरोसा करने वाला नहीं था, न मैं शराब पीने वाला था, मगर मुझे शराब पीने में आमादा किया गया, यानी कि मुझे शराब पीने में भरोसा दिलाया गया, मुझे पिलाई गई, वरना मैं शराब पर भरोसा करने वाला नहीं हूं, न मैं शराब पीने वाला हूं, यानी कि मुझे शराब पे कोई भरोसा नहीं, न मैं भरोसा करने वाला हूं, न मैं भरोसा कर रहा हूं, न मैं शराब पीने वाला हूं, न मैं शराब पीता हूं, मगर मुझे बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं, यानी कि मुझे शराब पीने के लिए मनवाया गया मुझे, वरना शराब पीने में कोई भरोसा नहीं है, न मैं शराब पीने वाला हूं। फिर शाद अजीम के इस मक्ता में, पहले गजल के मक्ता में, इसमें एक ही गजल है बच्चों, क्या फरमाते हैं? शाद फरमाते हैं कि कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। शायद फरमाते हैं कहाँ में और कहाँ, शायद अपने आप से फरमाते हैं, अपने आप से मुखातिब फरमाते हैं शायद कहाँ में और कहाँ ये दुनिया, मुझे किस जगह से उठा के यहाँ लाया है, मैं क्या आराम कर रहा था, किस दुनिया से मुझे उठा के कहाँ किस जगह लाया गया है, यहाँ तो मेरी हैसियत नहीं है, यहाँ तो मेरी कोई हकीकत नहीं है, कहाँ मैं और कहाँ ये दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, यानी कि मुझे किस जगह से उठा के किस जगह पर लाया गया है, यानी कि ये थोड़ा सा पीछे इशारा दिया गया है कि बाबा आदम जो हैं वो जन्नत में पहले रहते थे, तो अमहवा के थोड़ी किसी गलती से, यानी कि बाबा आदम और महवा का ठिकाना जो है जन्नत से बाहर लाया गया उनको, थोड़ी सी गलती की वजह से, वरना पूरी दुनिया जो है बाबा आदम की वो जन्नत में होती, आराम करते और बहुत बड़ी दुनिया थी वहां। इसलिए शाद फरमाते हैं कि कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, यानी कि किस जन्नत से उठा के और किस दुनिया में लाया गया है। यहाँ ये दुनिया जो है फना होने वाली है, यानी कि इस दुनिया में है ही नहीं कुछ, और मुझे कहाँ किस जगह से
اور کس جگہ تک پہنچایا گیا ہے. مجھے یہاں اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اتفاق کرتا ہوں اس دنیا سے. یعنی کہ شاد جو ہے اس میں بڑا خفا ہے، ناراض ہے. شاد اپنے آپ سے کہ وہ کہتا ہے کہاں میں اور کہاں یہ دنیا، میری کیا حیثیت ہے اس دنیا سے، اس دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پیارے بچوں، اس لیے آپ اس میں تیاری کرو گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے اس ویڈیو پر بیل آئیکن دبا کے، تاکہ ہر ویڈیو اس چینل جو آپ تک پہنچے، اس چینل کے مادھیم سے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ تک پہنچے اور آپ بھی تیاری کرتے جاؤ گے انشاءاللہ. السلام علیکم.